अच्छा सर, ये अगर हम सिर्फ देखने वालों के लिए बता सकें कि इन व्हीकल्स को क्या कहते हैं? हम जब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इन जो चेन एपीसी है हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ओके। और साथ में जो है सपोर्ट में हमारे जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं या सपोर्ट में जो टायर एपीसीज हैं, ओके, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी इलाके में जब हम अंदर जाते हैं जहाँ से इलाकों की मूवमेंट और दरिया का ये बेल्ट स्टार्ट हो जाता है, तो उस साइड पे सिर्फ हम जो ये चेन एपीसी है सब इसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही सिक्योर, ये सेफेस्ट पॉसिबल व्हीकल है जो हमारे पास रिंगा खान पुलिस के पास है। ओके, जो सेफेस्ट पॉसिबल जो व्हीकल है ये आर्मर्ड जो है एपीसी, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये कि जो हम बुलेट वगैरह हैं वो इसको हिट नहीं कर सकती, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो यहाँ आपके पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अंदर से ये रास्ता अंदर खोलिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। देखें जी, ये कितना यंग जवान है हमारा, और ज़ाहिर है ये यहाँ के लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर मूव कर रहे थे आगे। हमने भी ज़रा इनसे रिक्वेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवाद। जवाद, कब से हैं आप फोर्स में? सर 2019 से हूँ। सो बीइंग इन कच्चा, ये कैसा एक्सपीरियंस है? ज़ाहिर ऑब्वियसली हम तो वहाँ बैठ के खौफज़दा हो रहे होते हैं। जी सर। हाउ डज़ इट फील? कैसा लगता है? सर हौसले जो हमारे ना बुलंद होते हैं, और जब हम देखते हैं ना हमारे जो जवान शहीद होते हैं तो हमारा दिल करता है कि हमें ना आर्डर मिले, हम इनको ना मार दें जो हमारे जवान को जख्मी करते हैं। सही, वह तकलीफ होती है उससे, क्योंकि आपके साथ के दोस्त होते हैं सब जिनके साथ। तो यहाँ भी मुझे सर आप बता रहे थे कि जी अभी देखें जिस तरह इस जवान ने आपसे कहा कि ये एपीसीज के अंदर ये वो टीम होती है जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाके डाकुओं से लड़ते हैं। दे आर वेल ट्रेंड, दे आर वेल आर्म्ड, वेल बिल्ड माशाल्लाह। क्या वेल बिल्ड, आप देखें ये यंग हमारे इस तरह के जवान। और देखें ये आपके सामने जो इसने अभी बात की, ये इनका हौसला, इनकी करेज ये बता रही है कि खुदा न खासा कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमारा नुकसान हो जाता है तो हम पीछे नहीं हटते, हम आगे इनकी पीछे जो ना वो जाना चाह रहे होते हैं, हम आगे इनको जो खौफज़दा नहीं होते, मिलता है। तो ये एक इनका हौसला है। और ये टीम जो है हमारी ये प्रॉपर कच्चे में एपीसी से हम लॉन्च करते हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर्स, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स। चलें, अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आप हमारा फ़ख्र हैं, खुश रहें, सलामत रहें। वेरी वेल डन माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आप तो बड़े माशाल्लाह। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? दिलशाद। तो आप वह फ्रंट पे होते हैं हर वक्त जाने के लिए अंदर कच्चे के इलाके में, आपका कभी हुआ अपना सामना? कई बार हुआ है। कई बार हुआ है जी। तो कैसा उस वक्त ज़ाहिर बड़ा एक परेशान कौन सूरत हाल होती है? हम तो ज़ाहिर जब अपने घर में टीवी पे देख रहे होते हैं खबरें, तो बहुत सारे लोग तो टीवी पर देखकर खौफज़दा हो रहे होते हैं, तो आप तो फील्ड के अंदर उनका आमना सामना कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या जज्बा होता है आपका, क्या एहसास होते हैं? खौफज़दा तो नहीं होते, लेकिन फाइट चल रही होती है। अगर खौफज़दा होंगे तो नुकसान हो जाएगा। आई बात, ठीक है, अल्लाह अपनी ईमान में रखे आपको, जिंदाबाद। अच्छा, लेकिन ये इस गर्मी में और हब्स के मौसम में इस व्हीकल के अंदर मूव करना, ये भी तो इटसेल्फ एक चैलेंज है। ज़ाहिर आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी है, और ज़ाहिर है तो ये इन चैलेंजेस के बारे में जरा बताइए। लेकिन सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ठीक है ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी दाद देनी पड़ेगी सर। अगेन ज़ाहिर है ये हमारे जवान है, वही बात कि हम जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की खामियाँ और कोताहियाँ दिखाते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि इन सबको भी सलाम पेश करें, सलामत रहें माशाल्लाह, अल्लाह इन सबको अपने ईमान में रखे। ज़रा आप ये देखिए कि यहाँ अभी ये इसकी छत खुली है तो हमें बैठना मुश्किल हो रही है, बिकॉज ज़ाहिर है ये चारों तरफ फौलादी चादरें लगी हुई हैं, और इसके अंदर जो इक्विपमेंट है, जो बैटरीज हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो बू है तेल की, वो बहुत मुश्किल है यहाँ बैठना या कुछ वक्त गुजारना। लेकिन इन व्हीकल्स में बैठकर, आर्म व्हीकल्स में बैठकर खौफनाक तरीन इलाकों में जाना, वहाँ एक ख़तरनाक दुश्मन का सामना करना, मुकाबला करना, जान हथेली पर रखकर, जहाँ किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, ये बड़े जिगरे की बात है, बड़े हौसले की बात है, और हम सब दाद देते हैं इन जवानों के हौसले की। एंड अगेन इनको लीड करने वाले ऑफिसर जो आमतौर पर कच्चे में पाए जाते हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, हमने बहुत बार इनसे रब्ता करने की कोशिश की तो हमें यही मालूम होता था कि सर कच्चे में है। माशाल्लाह सर जी, ये बहुत ज़रूरी होता है। सारी दुआएं आपकी सलामती के लिए भी और आपकी फोर्स की सलामती के लिए भी। आइए सर, ये अभी जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ मौजूद रहना इटसेल्फ, ऑल्दो के ज़ाहिर है ये इटसेल्फ भी एक रिस्क है, किसी भी वक्त कहीं से भी वो ज़ाहिर है हमलावर हो सकते हैं। तो यहाँ भी आप बता रहे थे इंसिडेंट हो चुका है ऑलरेडी। इसी पॉइंट पे 2 साल पहले जो है हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। अगर आप ये देख सकें कि इस तरह का जो रास्ते बने हुए, कमात की जो अगर हाइट आप देखें, ये हज़ारों एकड़ में ये अक्रासी फैली हुई है, और साथ में दरिया सिंध जो है, पानी है, दरिया है वहाँ से। तो ये रात के टाइम में या इवन डे टाइम में जहाँ पर
ये खुफिया तरीके से आके कमात के अंदर ये बैठ जाएंगे और इसी पॉइंट को इन्होंने यहाँ पर हमें हिट किया था और हमारे जवानों ने भी इक्वल रेस्पॉन्ड किया था। ये 2 साल पहले की बात है। और उसके बाद हमने ये जो चौकियाँ हैं, ये जो पुलिस पोस्ट है कच्चे में, इनको हमने और मज़ीद स्ट्रेंथन किया है। उनको और मज़ीद जो है हमने सेव करने की कोशिश की है कि जब यहाँ से कोई भी क्रॉसिंग हो या जहाँ पर कोई भी इस तरह की इत्तला हमें मिल जाए तो हम फौरी तौर पे हम यहाँ से मूव करते हैं। सर एक व्हीकल और भी अगर सर दिखा सकें और बता सकें कि जवान किन हालात में, किन सिचुएशंस में जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह अपनी ईमान में रखे आपको। जब जा रहे होते हैं फील्ड में अंदर जी सर, तो कच्चे के इलाके से तो वैसे ही हमें नाम सुन के डर लगता है, तो आप कैसा फील कर रहे होते हैं? अल जहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में अल्लाह की खातिर ना बेलौस लड़ें। तो इसी जज्बे के साथ सर हम मैदान जंग में उतरते हैं सर। तो ये हमारे लिए सर एक खुशी का लम्हा ये होता है कि हम एक महाज पर लड़ रहे होते हैं। जो इसके मुतालिक हम लोगों ने सुना है कि ये गज़वा हिंद जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है। तो हम मेरा जज्बा जो है अल जहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में आप बिल्कुल लोगों की हिफाजत के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आपका कभी इनकाउंटर हुआ, कभी आमना सामना हुआ? जी सर, एक गोली सर मुझे यहाँ पर लगी हुई है सर। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो दूसरी दफ़ा जब अटैक हुआ है तो यहाँ पर सर मेरे 70 टाकेस भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह का लाख शुक्र है सर। क्या बात है। तो सर जिस दिन हमारे 5 जवान शहीद हुए तो यही हमारी पहली गाड़ी पहुंची थी। किसने रेस्पॉन्ड किया था? जो 4 से 5 मिनट के अंदर सर हम लोग पहुंचे वहाँ पर और हम लोगों ने वो अच्छा रिस्पांस दिया अपनी जानिब से कि हमारे जो जवानों की जो डेड बॉडीज थी या हमारे वेपन्स पड़े हुए थे या बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, जो और भी ढेर सारा सामान था, उसकी हम लोगों ने जाके हिफाजत की है। बाकी कुछ चीज़ें मुकद्दर में होती हैं, मौत अल्लाह ताला के हाथ में है सर। और ज़ाहिर ये तो शहादत की मौत है जिस पे हम सबको फ़ख्र है, अल्लाह अपनी अमान में रखे सबको। लेकिन हर एक ने दुनिया से जाना, अगर इस तरह से कोई जाता है शान से तो क्या बात है। सुभान अल्लाह सर। सर मैं एक नारा लगाना चाहता हूं। जरूर लगाएं, हम सारे मिलकर लगाएं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, जिंदाबाद। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये आप जरा देखिए ख़वातीन हज़रात, ये एक ज़ाहिर एक ऐसी व्हीकल है कि जिसमें हवा का गुजर नहीं हो सकता, कोई एक सुराख, कोई एक छेद भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कि ज़ाहिर है बुलेट आर पार हो सकती है और किसी की जान जा सकती है। जी, जितने भी इस एपीसी की ओपनिंग से जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो तमाम के तमाम हम उसको अंदर क्लोज रखते हैं। ज़ाहिर बात है इसमें कोई एयर कंडीशन या उस एक अलग मशीनरी है। ये फाइटिंग हमारी एपीसी है जो कि उस दिन भी जिस तरह भी इस जवान ने आपको बताया कि जब डाकुओं ने अटैक किया, दिस वाज अ टीम जिन्होंने फौरी तौर पर रेस्पॉन्ड किया और इन्हीं जवानों की रेस्पॉन्स में जब हमारे जवान शहीद हुए तो एक डाकू मारा गया और एक डाकू जो है वो जख्मी भी हुआ। वेपन्स का एक तकाबली जायजा लें या मुआजना करें तो जो कच्चे के डाकू हैं उनके पास किस तरह के वेपन? आई रिमेंबर आज से 10-12 साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ सिंध की जानिब से सुल्तू शर जो बड़ा मशहूर डाकू था, उसके इलाके में जाने का, वहाँ मुख्तलिफ जो डाकुओं के गैंग्स से उनसे मिले, उनका वेपन हमने देखा। उस ज़माने में भी उनके पास वो बड़े बड़े जो मार्टर गोले फेंकने वाले आलात थे जिनको वो पपीता कहते थे। जी जी जी। फिर ज़ाहिर है वो रॉकेट लॉन्चर तो बहुत बच्चों के पास वहाँ मौजूद थे, G3 गन्स, और आज से 13 साल पहले इस वक्त क्या कंडीशन है वेपन्स के एतबार से, वो कितने इक्विप्ड हैं? देखिए डाकुइट्स जो हैं दे आर वेल इक्विप्ड। उनके पास हैवी किस्म की वेपनरी मौजूद है, सोफिस्टिकेटेड, जिसमें RPG-7 हो गया, जिसमें RR-75 मार्टर गन जो ना इवन एपीसी को भी नुकसान दे सकते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जिस तरह पपीता, आपने इनका जो लोकल ज़बान में ये किसको पपीता कहते हैं, किसको हश्तुंडा कह रहे होते हैं, किसको हश्तुंडा जो ना ये लोकल ज़बान में ये जो डाकू बोल रहे होते हैं वो इनका एक मार्टर गन है। ओके। जिसके ज़रिए किसी बिल्डिंग को भी उड़ा सकते हैं या जिसके ज़रिए इवन एपीसीज को भी। और ये लोगों के पास है, बिल्कुल दे आर इक्विप्ड विद दी हश्तुंडा या जो मार्टर गन है वो भी इनके पास मौजूद है। और अगेंस्ट दोस वेपन्स जो इनके पास है, हमने उनकी लड़ाई करके उनसे वो मुगी भी वापस किए हैं। और ये भी आपको मैं बताऊं कि इसी 3 महीनों के अंदर कोई 33 डाकुइट्स हैव बीन किल्ड। इनके 33 जो डाकू हैं वो मारे जा चुके हैं और 50 से ऊपर जो डाकू हैं वो जख्मी हुए हैं इनकाउंटर्स में। और इसी तरह 3 जो डाकू हैं जिनके सर के ऊपर जो करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनाम मुकर्रर था,
वो भी इसी ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए हैं। जिंदाबाद। और ये ज़ाहिर है ये जितनी भी कामयाबियाँ सर बता रहे हैं ये तभी मुमकिन है कि जब ऑफिसर्स इस तरह से फील्ड में, SDPO साहब के भी हम देख रहे हैं माशाल्लाह, एंड अगेन हम देख रहे हैं कि बहुत ही मेक श्योर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी को यहाँ यकीनी बनाया जाए। बट स्टिल अगर वो इतने इक्विप्ड हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जिनके पास मार्टर गोला फेंकने वाली मशीन्स हैं, तो ऑब्वियसली हम सब उनके निशाने पर हो सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जो पुलिस की हाई कमान है डिस्ट्रिक्ट की, वो अगर यहाँ मौजूद है, DPO साहब खुद यहाँ मौजूद है, दैट शोज़ के अच्छा टीम वर्क यहाँ पे हो रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? माइक आप ही पकड़ लें ज़रा, फिर मिजाज अच्छे हैं आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये हमें तो देख कर ही जो है ना, सच्ची बात है, एक तरह से वो खौफ महसूस होता है। आप जब आमने सामने होते हैं, जब जाते हैं किसी मिशन के लिए, तो आपके क्या एहसासात होते हैं? आपकी फैमिली भी ज़ाहिर वो क्या कहते हैं घर वाले? एहसासात जज्बात होते हैं, एहसासात नहीं। जज्बात जो हमारे हैं वो हमारे मुल्क कौम के लिए, हमारी आवाम के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इधर के लोगों की हिफाजत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम इनके मुहाफिज हैं, हमने ही इनकी हिफाजत की। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी जी बिल्कुल। सलाम है आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत।